की तारीफ की जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस, हम लोग हर एक चर्च के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सर चर्च में आत्मा से सभी लोग को भरे। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु We will pray. We will pray together, and we will pray for each and every one that's online at the moment. तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि मनीषा बहन आप प्रार्थना करिए। हमारे भारत देश में जितनी कलीसिया है, परमेश्वर की आत्मा से सारे लोग भरकर प्रभु में इस समय चले बने रहे, इसलिए प्रार्थना आप करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जब आपने हम सभी को इकट्ठा करा परमेश्वर, जब आपका वचन सिखाता है जहाँ 2 या 3 एक मन एक चित्त होके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर दिन भर की सलामती के लिए परमेश्वर, तमाम अद्भुत कामों के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर जो आपने किए परमेश्वर, अभी तक हमें संभाला प्रभु जी, अपनी पाक पनाह में रखा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ जब आप हमें हर समय संभालते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जब हम रोते हैं हमारे आंसू को पोंछते हैं, जब हमारा दिल टूटता है हमारे दिलों को जोड़ते हैं परमेश्वर, जब हम गिरते हैं हमें उठाते हैं। खुदा मैं आपके नाम को ऊंचा करती हूँ, आपके नाम की परिचित करती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ प्रभु। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु, तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु जी की इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु, जब आपने इस प्रार्थना सभा को शुरू किया पिता, सब बातों में प्रभु जी हम आपकी भलाई को देख रहे हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं कि खुदावन बहुत सी प्रार्थना है प्रभु हम आपके सामने रखने वाले होंगे। खुदावन इस वक्त हम बहुत ही बोझ के साथ प्रभु उस पूरे देश को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु पिता, जब हम जानते हैं पिता कि बहुत सी कलीसियां परमेश्वर पिता जो आज टूट रही है खुदा, खुदा बहुत से आपके दास हैं प्रभु जिनको जेलों में बंद किया जा रहा है परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक बात परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जैसा आपने पतरस पौलुस सिलास को जब वो प्रभु जेलों में बंद थे प्रभु, आपने उनके जंजीरों को तोड़ा प्रभु, हर एक कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती रही प्रभु, होने पाए वो तमाम दास प्रभु, उनको रिहाई मिलने पाए प्रभु। और परमेश्वर प्रभु आज जहां सत्ताव हो रहा है वहां आपके नाम की बेदारी होने वाली हो प्रभु जी। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया को एक कर, जब परमेश्वर अलग अलग डिनोमिनेशंस में प्रभु जी इस कलीसियाओं को बांट दिया गया है प्रभु जी, वो तमाम प्रकार से आप बटे हुए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया एक होने वाली हो प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि अगर कलीसिया नहीं रहेगी प्रभु तो आपके लोग नहीं रहेंगे प्रभु, ये देश और भी दलदल में चलता चला जाएगा प्रभु। परमेश्वर होने पाए जहां जहां कलीसिया टूटी है वहां वो कलीसिया बनने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर आपका बहुत बड़ा काम प्रभु, बहुत बड़ी बेदारी हर एक कलीसियाओं के द्वारा आने वाली हो प्रभु, जहां आज कलीसिया है प्रभु जी होने पाए सबको एकजुट कर पिता, एक मन कर एक ही झंडे तले कर पिता, ताकि प्रभु जी हर एक जना प्रभु मिलकर आपके नाम की महिमा आपके नाम की स्तुति करने वाली हो प्रभु। तमाम डिनोमिनेशंस को, तमाम ऐसी दीवारों को प्रभु तू तोड़ पिता, ताकि प्रभु सबका मन सबका देह सबका हृदय होने पाए प्रभु जी, और खुदावन होने पाए पिता किसी परंपराओं में प्रभु जी वो आपको ना बांटे प्रभु जी, बल्कि परमेश्वर जो सच्चाई है जो जिसके द्वारा प्रभु जी आप आए प्रभु जी, उस बात को वो बांटने वाले हो, दूसरों के प्रति बांटने वाले हो प्रभु, उस सुसमाचार को बांटने वाले हो परमेश्वर पिताजी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपका आना बहुत ही निकट है प्रभु, हर कलीसिया को तैयार कर पिता, जैसी आप अपेक्षा रखते हैं प्रभु कि हर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थनाएं करने वाली हो खुदा, आज कलीसियाओं में प्रार्थनाओं को जोर देने वाले हो प्रभु, इस प्रार्थनाओं के महत्व को जानने पाए परमेश्वर। और जैसा वचन कहता है प्रभु, उन 5 कुआरे की तरह बना जिनकी कुप्पी में तेल था और जिनकी मशालें जल रही थी पिता, उनकी तरह प्रभु जी हर एक कलीसिया को ना प्रभु, ताकि हर कलीसिया तैयार हो, आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती चली जाए, आपकी आत्मा से बढ़ती चली जाए, आपकी सामर्थ से बढ़ती चली जाए प्रभु, और परमेश्वर आपके अद्भुत अद्भुत काम हर एक कलीसिया से होने पाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से छुटकारा, आपके नाम से बंधन
परमेश्वर कलीसिया में टूटने वाले प्रभु, जो तोड़े आपने कलीसिया में दिए प्रभु जी, उन कलीसिया में उन तोड़ों को इस्तेमाल कर पिता, ताकि प्रभु हर एक कलीसिया में लोग खड़े हो पिता, और प्रभु आपकी आत्मा में परिपूर्ण होके परमेश्वर पिता बहुत से बड़े बड़े कामों को करने वाले हो पिता। जब आपने कहा कि प्रभु में एक जीती जाती पत्नी है, होने पाए प्रभु की इस दुनिया के छोर तक हर एक कलीसिया आपकी गवाह ठहरने वाली हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना को बबीता बहन को मैं चाहूंगा कि अगर कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया वो मेरी बुआ है, मतलब मेरी बुआ जुड़ी है, तो ओके, वो, हाँ जी, वो कह रही थी शायद मैं सिर्फ सुन पाऊंगी, तो एक दफा वो मैसेज करके बता देंगी। बुआ आप कर सकते हो प्रार्थना? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। विकासनी बहन, जी भाई। यस, ओके, थैंक यू। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमारी में हैं, और जो लोग मीन्स कैंसर की बीमारी में हैं, उनके लिए आप तरह से करो प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रहा? क्लियर है आवाज आपकी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हम लोग प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो लोग मीन्स जो लोग बीमारी में हैं उनके लिए दुआ करेंगे, जो लोग कैंसर की बीमारी में हैं, HIV की बीमारी में हैं, और कोई भी शरीर में समस्या है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। If there's any kind of sickness in your body, we're gonna pray for all the sickness that anybody has. हम लोग प्रेयर करेंगे, खास कर से हमारा एक मिशन का यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किए जाए जो लोग परमेश्वर से दूर हैं और गलत चीजों में पड़े हुए हैं, जैसे ड्रग्स में, और माना परमेश्वर से काफी दूर से, इनको लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। We pray for the people that's on drugs and they're away from God. We're gonna pray for the people that they can come closer to God. तो आइए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, सभी लोग मिलकर। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। Thank you, Jesus. परमेश्वर, जो लोग कैंसर में हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। We pray for the people that have cancer. यीशु मसीह के नाम से हम उनको चंगाई के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। We pray in the name of Jesus for their healing. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर अनेक समस्याओं में है, अनेक परेशानी में है, उनको छुटकारा के लिए हम यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज We pray for the people that has a lot of issues, any kind of problem they have, we will pray for everybody together. परमेश्वर प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग HIV से ग्रसित है परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर कोई भी बॉडी में डिसीज है, उससे डिसीज से ग्रस्त है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, उनको छुटकारा मिले, उनको छुटकारा मिले, यीशु के नाम से हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, anything that anyone has in their body, we pray for them that they are healed in Jesus' name. प्रभु, सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने मिराकल किया है, आपने चमत्कार किया, मैं आपको धन्यवाद करता लॉर्ड। Lord, you have done miracles in our lives. We thank you, Lord Jesus. और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं हम। In Jesus' Amen. mighty name we pray. आमीन। Amen. बहन, आपका साउंड कम आ रहा था। ओके, लास्ट प्रार्थना करेंगे। We will do the last prayer. और
सुनील भाई, मैं चाहूंगा फिर से आप प्रार्थना एक बार कर दीजिए। और हम लोग ये इस बातों के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये हम लोग जैसे ऑनलाइन में अब मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो आशीष मिल रही है, और भी लोग आशीष को प्राप्त करें, और परमेश्वर की सेवा बढ़े, राज्य बढ़े। इसके लिए हम मिलके दुआ करें, कुछ समय दुआ करेंगे, इसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि सुनील भाई एक बार और आप प्रार्थना करें सारी बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना आराधना में जुड़े हुए पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं पिता से। जितने लोग नहीं जुड़े पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। हर एक जन तक आपकी आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें पिता परमेश्वर। हर एक जन को अपनी सामर्थ आशीष भर दे पिता परमेश्वर। हर एक जन को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन के जीवन में उद्धार आए यीशु के नाम से। क्योंकि तू राजाओं का राजा है प्रभु, आपका धन्यवाद। तू सेनाओं का सेनापति, आपका धन्यवाद। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस पूरे जगत पे जितने भी पास्टर, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। उनके द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, कि जो लोग आपको नहीं जानते पिता, उन हर एक जन तक आपके सुसमाचार पहुंचने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग दूतों को भेज प्रभु, ताकि उनका उद्धार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक भी लोग पाप में ना पड़े पिता से, क्योंकि आपने हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा ले लिया है पिता से। आपका धन्यवाद। तूने हमें अपने लहू के द्वारा मोल लिया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद। आपके पवित्र लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमने जब भी मांगा प्रभु, आपने हमें दिया है पिता से, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता, विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ तुम आओगे वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हमने मांगा है पिता परमेश्वर, हमें मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। यहाँ गाना गाया जाना और वचन का पढ़ाया जाना पिता परमेश्वर, सब कुछ आपको भाई प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन को अपनी सामर्थ आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता पर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो डियर्स, प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, और कुछ समय हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। परमेश्वर के वचन को हम सीखने के लिए हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं डियर्स, और जरूरी है। मैंने पिछले दिनों में प्रार्थना के बारे में हम सब लोग सीख रहे थे। We were all learning about the prayers last time. और आज हम लोग एक ऐसे सब कुछ सीखने वाले हैं वचन के बारे में। बीज बोने वाला का कहानी आप सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह ने जो बताया था। We will speak about how do you sow. That's the verse we're going to read out of the Bible, and we're going to learn about sowing. तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब 13 अध्याय 1 से 9 पद पढ़िएगा। मत्ती 13 अध्याय 1 से 9। Matthew 13, verse 19. और वर्स 1 to 9। मैं पढ़ूं? Yes. हाँ जी। हाँ, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया।
कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। You will read English or no? Okay. No, it's okay. तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर वचन के बारे में, बीज के बारे में लिखा हुआ कि कैसे परमेश्वर के वचन है और कहाँ कहाँ गिरा है। झील के किनारे, झाड़ियों के। विकासनी बहन बोलो आप। हेलो। विकासनी अच्छी बहन। भूमि, झील के किनारे गिरे, यस। पथरीली भूमि पे गिरे, झाड़ियों में गिरे। ओके विकासनी बहन ट्रांसलेशन तो कर दो। ओके मैं पढ़ूं? हेलो। नहीं नहीं पढ़ लिया भाई ने। इंग्लिश में पढ़ना है? हाँ नहीं अब तो नहीं। तो यहाँ पर हम आज वचन के बारे में सीख रहे हैं कि वचन जब यीशु मसीह ने दृष्टांत किया कहाँ कहाँ पर गिरा उसके बारे में हम सीखेंगे आज। Today we're gonna learn about planting the seed. यस यू आर राइट नाउ। और हम देखते हैं कि पहला जो वचन से वो यहाँ पर लिखा है कि कहाँ पर गिरा, पहला वचन कहाँ गिरा। आप पढ़िए सुनील भाई, पहला वचन के बारे में पढ़िए। हाँ, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके, अच्छा एक सेकंड, मैं कहाँ से पढ़ूं? स्टार्टिंग से पढ़ूं या दो पद, 2 या 3 पद होगा। हाँ 3। हाँ, और उसने उस दृष्टांतों में से बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बस यहाँ पर लिखा है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, रास्ते में गिरे और पक्षियों ने आकर उसे खा लिया, चुग लिया। Any seeds that fell on the ground that had rocks, the birds ate it. तो उससे पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये जो खेत है जो इसमें हम प्रभु यीशु मसीह में बीज बो रहे हैं वो खेत कौन है? We're gonna learn that who is the garden that we are planting the seed at. हमारी बॉडी। क्या आप बता सकते हैं जो परमेश्वर के बीज, जो परमेश्वर के वचन बोया जा रहा है वो खेत में, वो खेत कौन लोग हैं? Who is the garden? वो खेत हम है। Praise God। कौन बोला? बबीता बहन। मैंने बोला है। No. भैया मैंने बोला है। Praise God। वो खेत हम और आप सभी लोग हैं। We are the garden. और परमेश्वर के वचन इसमें बोया जा रहा है। अब हम ये सीखते हैं कि ये वचन, ये बीज देखो कैसे कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कैसे कैसे लोगों के पास पहुंच रहा है। The way we are planting the seed of the word of God, and we are getting to see how it grows, how it's grown inside of us when we are hearing the verse of God out of the Bible. यहाँ पर लिखा है कि कुछ बीज रास्ते में गिरा और पक्षियों ने आकर उसको खा लिया। रास्ते में गिरे हुए का मतलब ये है, आप हमारे साथ पढ़िए
लूका की किताब एक का 8, लूका की किताब 8 अध्याय उसका 2 पद, 1 या 2। लूक चैप्टर 8 वर्स 1। Luke chapter 8, verse 1. इसके 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 बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। आगे पढ़िए 2 After पद। हाँ, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकलती थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना, और ओके, आप 11 पद से पढ़िए, 11 से 12। 11 बीज बोने वाला का दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। यहाँ पर लिखा है कि मार्ग के किनारे गिरा हुआ वचन बीज वो है जो शैतान उठा कर ले जाता है। the verses that we learn, if we don't understand it, the devil comes and snatches it away from you. और परमेश्वर के जब वचन इसीलिए उठा लेता है हमारे और आपकी लाइफ से कि हम उद्धार को प्राप्त ना करें, हम साल्वेशन को प्राप्त ना करें। As we hear the word of God, we should understand it and apply it to your life. इसलिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मार्ग के किनारे गिरा, और वो लोग कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, वचन उनको मिलता तो है, लेकिन उस वचन को, परमेश्वर के वचन को शैतान चुरा लेता है। People receive the word of God, they hear it, but the devil comes and steals it from them. और ये कैसे लोग हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कठोर हृदय का लोग पाए जाते हैं, जिनके अंदर में वचन प्रवेश नहीं करता है। These are the kind of people that the verse don't go inside of them as a seed. क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वचन के द्वारा, वर्ष के द्वारा ही आपको चंगाई है, और वचन के द्वारा, वर्ष के द्वारा भी आपका उद्धार, साल्वेशन है। The word of God is the healing and the salvation. Through his word, that's how we have our miracles. तो अगर हमारे और आपके ऐसे बहुत से वो है जो वचन को अगर हम नहीं लेते हैं, तो हमारी चंगाई से, हम उद्धार से बहुत दूर रहते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। If we don't receive the word of God, we will be very far away from God. इसलिए ये शैतान का मेन प्लान है कि हम जो वचन रास्ते में गिरा हुआ है उसको जल्दी से चुरा कर लेकर भाग जाता है। That is the mission of the devil, that when we don't receive the word of God, the devil steals it and runs away with it. और डियर, मैं आपको बताया कि हम लोग खेत हैं, परमेश्वर हमारे खेत में वचन को बोता है। We are the field. The word of God is sowing inside of us. और हम लोग के खेत में परमेश्वर अपने बीज को बोता है, वचन को बोता है। In our field, God is sowing his word inside of us. और तो अगर खेत जो होता है, खेत में आप देखे होंगे कि परमेश्वर, आप जब गांव घरों में खेती करते हैं
तो उसमें हल चलाते हैं, पानी डालते हैं, इसके बाद हम उसमें बीज को बोते हैं। As we do the gardening, we wet the mud first, the soil, and then we plant. Then the plant will, it will grow up and it'll flourish. तब जाकर जो हम बीज को बोते हैं वो बीज पकड़ लेता है, जड़ को पकड़ता है। The seed we are sowing inside of us, that's how it gets to the roots. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बढ़ने के लिए हमें अपने आप को बिल्कुल हम्बल और बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के खेत की तरह बनाना पड़ेगा, ताकि हमें परमेश्वर की वचन हमारे लाइफ में काम करे। We are the field and God is sowing the seed inside of us, and we have to apply it and leave everything in God's hands and let Him guide us. अब through मैं our आपको prayer. बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर के वचन कैसे काम करता है। आपने यूसुफ की कहानी सुने हैं। यूसुफ जो था वो, उसके अंदर परमेश्वर का जब वचन था और उसके को चांस मिला पापों में गिरने का, वो पाप में नहीं गिरा। क्यों? वाई? बिकॉज वो परमेश्वर, उसके पास परमेश्वर का वचन था। As Jesus, when He came, He had the Word of God inside Him. Why He did not commit any sins? Because God's Word was in Him. आइए हम दूसरी बातों को सीखेंगे। आप पढ़ लीजिए मत्ती 13 का और 13 Matthew अध्याय का आप 4 और 5 पढ़िए भाई। 13. Yeah. Yeah. बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। दूसरा कुछ वचन बीज दूसरा, या ये तो हो गया। आगे पढ़ना है। हाँ, दूसरा पढ़िए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और हाँ गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। हाँ, कुछ बीज और पथरीली मिट्टी पर गिरे जिनको जड़ नहीं मिला। Some of the seeds fell on the rock. There was shallow, and they did not get a chance to be planted. और वहां पर लिखे है कि वो सूख गए। They dried up. यहाँ पर परमेश्वर के वचन कुछ लोगों को मिलता तो है, लेकिन वो हम और आप जब उसमें बढ़ते नहीं है तो हमारी वचन, हमारी आत्मिकता जो होती है वो सूख जाती है। If we don't apply the words of God and we don't grow in it, it will get dried up. हमारी आत्मिकता क्यों सूख जाती है? क्योंकि हम वचन में हम जड़ नहीं पकड़ते हैं। अगर वचन में हम बने रहेंगे तो हमारे अंदर में एक भावना रहेगी कि हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है। ये है वचन का काम। अगर परमेश्वर के वचन जिन लाइफ में नहीं है, वो सूखा हुआ है, वो काम को नहीं करता। As we are in the Spirit dries up because we are not applying it. We are not learning the Word of God. You have to learn the Word of God to move forward and grow in it. इसीलिए वो ये बीज है जो वचन को तो सुनते हैं लेकिन परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। Some people, they listen to the Word of God, but they don't apply it and sow it inside of them and make it grow to be इसीलिए fruitful. इसीलिए वो परमेश्वर से दूर है। That's why they are away from Jesus Christ. क्योंकि वो वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं, वचन को एक्सेप्ट नहीं करते। परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता।
Everybody that listens to the word of God, they don't accept it. That's why they are not able to grow in it. इसलिए ये जो दूसरा वचन था, वो ये लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, और वो ये लोग हैं, दूसरे लोग हैं। There are some people that listens to the word of God but don't apply in it and apply it to their life. That's why they are not able to grow. The seed is dried up. There's no roots. It's very shallow. क्योंकि अगर वचन हमारे अंदर में रहेगा तो हमारी आत्मिक ग्रो करेगा। हमारे शरीर जैसे खाना खाने से ग्रो होता है, वैसे वचन जब हमारे लाइफ में परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, उससे हमारी आत्मिक ग्रो होगी, आत्मा बढ़ेगा। As we read the word of God and we keep applying it, that's how we grow in the Lord. इसीलिए अगर हम ग्रो नहीं हो रहे, इसका मतलब हम वचन को, और हमें वचन को ज्यादा पढ़ना है, तभी परमेश्वर हमें और बढ़ाए, ग्रो करे। या If we are not growing, we have to apply more God's word in our lives. Read the word of God and apply it and accept it and receive it. आमीन। और तीसरी बात हम सीखेंगे, और 5-10 मिनट लूंगा। तीसरी बात पढ़िए, लास्ट में क्या लिखा है? 7 और 8 और 9। We're going to read 7, 8, and 9. कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने क्या किया? बढ़कर उसको दबा दिया। Other seeds fell among thorns, which grew up and choked the plants. अब आप बताएंगे कि झाड़ियां कौन से जो हमारे बच्चों को दबाता है? कोई भी परेशानी, बीमारी, ये सब। यस, सिकनेस, प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है कि हम बच्चों में जैसे ग्रो करते हैं, जैसे हम आत्मिक में बढ़ते हैं, उसी समय परेशानी, जैसे भाई ने बताया, समस्या आती है और हमें पीछा करना चाहती है। यस, As soon as we try to grow in the Spirit or the Word of God, sickness comes along. There's a lot of problem comes along with it. और कोई बताना चाहता है सुनील भाई को छोड़कर कि ये झाड़ियां कौन है जो हमें वचन को बढ़ने नहीं देते हमारे लाइफ में, या घरों में आशीष से रोकता है? The devil. Yeah, that's good answer. Yeah, others also want to speak. और कोई भी बोलना चाहते हैं? ये झाड़ियां कौन है जो हमारे वचन को रोकता है? या सांसारिक अभिलाषाएं। वंडरफुल। I didn't understand. सांसारिक अभिलाषाएं, आपने विकास ने बोला डेविल के बारे में बोला, और सुनील भाई ने बोला समस्या, परेशानी। ठीक है, संसारिक अभिलाषा, ये सारी चीजें क्या करता है? वचन को रोकता है। और कोई पॉइंट जोड़ सकते हैं आप? यस, सारी चीजें सही है। और ये डर, चिंता, संसारिक लोभ है, पैसे और हमारी पाप। आपने देखा होगा धान खेतों में होता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने बहुत सारे धानों को देखा है, गेहूं को देखा है। तो हम लोग देखते हैं कि धान के साथ साथ में, गेहूं के साथ साथ में जंगली धान और जंगली गेहूं भी बढ़ता है, समझ गए आप? लेकिन अगर जंगली घास को हम लोग ना निकाले तो वो बड़ा होकर अच्छे घास को दबा देता है, बड़े होते होते अच्छे घास को दबा देता है। मीन्स कुछ ऐसी बुराई भी हमारे अंदर है
कुछ ऐसी जो अभिलाषाएं जो आपने बताया वो है, जो बुराई है हमारे वचन को क्या करता है, वो दबा देता है। परमेश्वर की वो भी साथ में बढ़ता है, बुराई भी साथ में बढ़ रहा है, अच्छाई भी साथ में बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। और बुराई क्या होता है, अच्छाई को, ये वचन को क्या करता है, वो दबा देता है। तो ये झाड़ियां वो है जो बुराई है, जो अभिलाषा है, जो पैसा है, जो समस्या है, जो भी आपने बताया, वो है झाड़ियां जो हम एक साथ बढ़ता है और वचन को दबाना शुरू कर देता है। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसको दबा दिया। मीन्स परमेश्वर के वचन, विचार, अभिलाषा और पाप ने उस वचन को हमारे लाइफ में बढ़ने नहीं दिया। उस वचन में हम बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि संसारिक अभिलाषा, हमारा पाप, परमेश्वर के विरोध में आकर, परमेश्वर के वचन के विरोध में आकर सारे वचन को हमारे अंदर से खत्म कर देता। आप यही सोचिए, थोड़ी सी गलती हो जाती है अपने लाइफ में, हम लोग को इच्छा नहीं करता है प्रेयर करने का, अरे आज की ये गलती हो गई और मैं प्रेयर नहीं होता है। क्यों? एनिमी चाहता है, डेविल चाहता है कि आपके जीवन में पाप लाकर परमेश्वर के आत्मा से दूर करे। ये है झाड़ियां जो हमें परमेश्वर के वचन में ग्रो होने से रोकता है। एक और वचन को पढ़ेंगे डियर्स, हमारे साथ में पढ़िए। विकास जी, मैं बोल देता हूँ, ठीक है? जी भाई। आप बहुत बातों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। ओके, लास्ट पद पढ़िए प्लीज। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। और आप सोचो, अच्छी भूमि पर गिरा हुआ फल कितने, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना आया है। और मैं आज फिर से आपके बीच में सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में पूछा था कि हम लोग क्या है, वचन परमेश्वर हमारे अंदर बोलता है, हम आप लोगों को बताया हम लोग खेत है। ओके, अब आप जानते हैं खेत कैसा होता है, कब बीज बोया जाता है खेतों में। अगर सूखा हुआ है तो बीज नहीं बो सकते आप खेतों में, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ेगा। खेतों को हल से जोता जाता है। अब यहाँ पर 100 गुना फल क्यों आया है, क्यों आ रहा है हम लोग के लाइफ में? वचन को ग्रहण करके उस वचन पे चलना, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको मानना, उसी पे चलना, बढ़ते जाना, तो फल आएगा। यस, यस। कविता बहन, क्यों हम लोग 100 के 100 फल ला रहे, 30 का 30 फल आ रही है हमारे लाइफ में, आशीष के आशीष आ रहा? क्योंकि भाई ने बोला कुछ सबको, क्योंकि हमारी खेत जोती हुई है, हमारी आत्मिक खेत परमेश्वर ने जोत रखा है। और हमारे अंदर जब वचन आता है वो जड़ को पकड़ता है। जब हमारे खेत क्या बोलते हैं, खोदे हुए होंगे, या हम लोग अपनी भाषा में जोतते हैं वो बोलते हैं, या आप उसको खोदते हैं, खोद करते हैं, उसको भी बोल सकते हैं, खानते हैं उसको भी हम बोल सकते हैं। अनेक अनेक लैंग्वेज भी अनेक अनेक तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं बोलने का। या हल चलाते हैं, हमारी आत्मिक खेत में परमेश्वर ने हल चला दिया है। हल मीन्स आपने भाई ने बताया जो आत्मिक बातें के बारे में, आत्मिक बातें हमारे अंदर में डाल चुका है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें हल चलाया है, ताकि परमेश्वर के वचन हमें मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे लाइफ में परमेश्वर का वचन आशीष को लाता है। और आशीष क्या है? शांति। आज हम लोग शांति हैं, ये हमारे लिए 30 गुना फल है। शांति कहीं नहीं मिलता है। परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु शांति देता है। मीन्स हम उस फल को प्राप्त करते हैं क्योंकि हमने वचन को अपने लाइफ में, परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में बढ़ने दिया, बढ़ने दिया। तो और क्या है आशीष? छुटकारा, चंगाई,
हम सब लोगों ने प्राप्त किया, प्रभु ने हमें प्रतिफल दिया। आत्माओं के फल, आत्माओं के फल आत्माओं का फल, यस। है। तो आत्माओं का फल ये सारे हमारे खेत में हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हम एक्सेप्ट करते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाते हैं। प्रेज गॉड। मेरे दिया खेत में जब हल जोतते हैं तो पानी प्लस में खाद प्लस में बीज, बहुत सारे चीज को डालते हैं, उतना मुझे याद नहीं आ रहा, काफी दिन हो गए थे यहाँ कहते हुए। तो उसी प्रकार आत्माओं के सारे फल, हमने पहली बात सुना, आत्माओं के फल प्रभु ने हमारे अंदर डाल सका, हम सबके अंदर डाल चुके हैं। और जब आत्माओं के फल हमारे अंदर है, जब हम बीज को, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं, तो हम 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना फल को लाते हैं। आज हम और आप आशीषित हैं, आज हम और आप फले फूले लोग हैं, आज हम सब के पास परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि हमने आत्माओं के फल को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस चीजों को प्राप्त कर चुका है। मेरे डियर्स, आज के जो शॉर्टकट 10 मिनट का जो वचन हम आपके बचपन लेकर आए थे, ये है कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का जो तरीका लोगों के अंदर में है, वो बातों को हम लोग सीख रहे थे। और 3 बातों को हम लोग सीखा। पहली बात जो था, जो मार्ग के किनारे गिरा, और ये है शैतान जो आता है लेकर चला। मार्ग के किनारे मैं बताया था आपको, कठोर हृदय या घमंडी मन, जिसके पास वचन नहीं समा पाता है। और दूसरी हम लोगों ने सीखा कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और वो जड़ नहीं पकड़ा, इसलिए फल नहीं लाया। मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, ग्रहण नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। प्रभु के वचन को सुनते हैं, बस 10 होके एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे चर्च में एक, आपको मालूम, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनको वचन के बारे में नहीं। वो क्यों आते हैं? हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, कि मुझे चंगाई चाहिए, हीलिंग चाहिए, 10 साल जो भी समझते होंगे मुझे सहन के साथ हो, जो भी वो अपने तरीके से, क्योंकि नए नए लोग को उतने नहीं मानते, तो वचन को उन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो जड़ नहीं पकड़ पाते और पीछे चले जाते। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तीसरी बात हम लोग सबसे बेस्ट जो हम लोग पढ़े थे, झाड़िया, और उसके बारे में सब लोगों ने अपना अपना विचार को आप लोग दिया, प्रकट किया कि झाड़िया जो है हमारा पाप, हमारे गुनाह, हमारा जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, जो आता है और वचन को दबा देता है, और बुराई बढ़ जाती है हमारे जीवन में, और वचन दब जाता है। ये है आज का जो वचन। लेकिन परमेश्वर के जो आत्मा का फल हमारे खेत में जोता हुआ है, हमारे खेत में है, तो हम 30 गुना, 100 गुना और 60 गुना फल को लाने वाले हैं। 30 गुना और 60 गुना फल को देने वाले हैं अगर परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लाइफ में है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हम लोग समझ गए आज के समय में कि परमेश्वर ने कितना सुंदर वचन हमें आपको दिया। तो आज से डियर हम याद रखें कि हम सोचे कि प्रभु हमारे जीवन में फल आए, आत्मिक फल से हम बढ़ जाओ। 30 गुना, 60 गुना हमारे लाइफ में फल दीजिए, परिवारों में फल दीजिए। अगर नहीं हो रही है फल, आत्मिक के धुन हो जाइए, आत्मा का धुन हो जाइए, प्रार्थना करें, घुटने में, उपवास में। परमेश्वर जब तक आप फल से नहीं भरोगे, जब तक आप आशीष से नहीं भरोगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर करेंगे, क्योंकि हम लोग खेत हैं और उस खेत में परमेश्वर डेली बीज बोता है। अगर नहीं भी बीज अगर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे खेत में पानी की जरूरत है, और खाद की जरूरत है, और पानी की हल चलाने की जरूरत है। इसलिए हमें इन सारे की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर से बीज बढ़े, मीन्स प्रार्थनाएं बढ़े, प्रभु की वचन बढ़े, प्रभु की काम बढ़े, ताकि हम सब अपने परिवारों में, फैमिली में 30 गुना, 60 गुना फल को ला सके। प्रभु आप सब लोग को आशीष दे। मैं यहाँ पर आज सबको बोलकर समाप्त करता हूँ, और आइए हम लोग कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले आप प्लीज, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, इंडियन ग्रुप मैं बता रहा हूँ, तो आप उसमें शेयर किया करें इस
जो मैं लिंक आपको सेंड करता हूँ, तो लोग जुड़ सकते हैं और मीटिंग के पास बाद आप सुझाव दे सकते हैं और भी मीटिंग को अच्छा बनाने का और भी अच्छे तरीके से ले जाने का, तो उस पर हम काम करेंगे। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, इस सभा को आपके हाथ में सबके परमेश्वर प्रभु यीशु सबको आशीष